हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर का जो प्रश्न होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से हर साल पूछा जाता है। तो आज आप सभी को वृत्तों से संबंधित के क्षेत्रफल से संबंधित जो फार्मूला है, पहले आपको फार्मूला सभी बता देते हैं। ये फार्मूला आपके एकदम जबान पे होना चाहिए। यहाँ से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ लॉन्ग प्रश्न भी पूछा जाता है। तो चलिए आप सभी को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है आप सभी को बताते हैं। देखिए, पहले आप सभी को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जानने से पहले आप सभी को क्या पता होना चाहिए कि वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये आपका क्या है, वृत्त है। यहाँ पे इसका केंद्र होता है। देखिए, जब इसको मिलाएंगे परिधि से तो इसको बोला जाता है क्या, त्रिज्या। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसको बोला जाता है त्रिज्या और त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्यास क्या होता है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या को आर से दिखाया, दो गुणे आर हो जाता है। अब व्यास होता क्या है, देखिए त्रिज्या है, इसको केंद्र को इस साइड भी मिला देंगे तो इसको और इस वाले भाग को मिला के क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। फिर इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, वृत्त की परिधि। परिधि का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि परिधि का फार्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक, तो देखिए होता है πr²। तो ये बेसिक फार्मूला था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप सभी को मेन फार्मूला जो याद होना चाहिए बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप सभी को त्रिज्यखंड से संबंधित आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए ये आपका वृत्त है, ये इसका केंद्र और इसको मिलाएंगे त्रिज्या होगा। जब दोनों साइड इस तरह मिला देंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या से घिरी हुई आकृति जो ये वाला भाग है आपका, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्या को किससे दिखाएंगे, आर से, ये ओ है। अब यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है इसका θ/360 गुणे πr² होता है। ठीक है, तो ये होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड, ठीक है, यहाँ पे पहले देख लीजिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है। तो देखिए θ/360 गुणे 2πr होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए चाप की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होता है यही होता है चाप की लंबाई। ठीक है, ये होता है, यानी इसकी दूरी ज्ञात करना रहेगा तो आपको चाप की लंबाई, ये फार्मूला θ/360 गुणे 2πr। देखिए थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कोण बना होता है ना यहाँ पे, वही थीटा कहलाता है। तो θ/360 गुणे 2πr आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चाप की लंबाई ज्ञात करने के एक और फार्मूला होता है। चाप की लंबाई, देखिए यदि चाप की लंबाई सवाल में पता रहे, यल का मान, चाप की लंबाई किसे दिखाते हैं, यल पता रहे, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुणे आर गुणे यल होता है। ये याद होना चाहिए। कब इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, जब आपको सवाल में त्रिज्या पता रहे और चाप की लंबाई सवाल में दिया रहे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है, तो उस समय आपको 1/2 गुणे आर गुणे यल लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो त्रिज्यखंड से संबंधित ये फार्मूला हो तो आप सभी को इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है,
देखिए आपसे सवाल में पूछे कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पे ये जो ज्ञात किए हैं तो लघु है, दीर्घ मतलब होता है इसके बाहर वाले भाग का। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो देखिए कैसे निकाले, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताएं आपको, पाई आर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, लघु त्रिज्यीय खंड यानी इस वाले भाग को घटा देंगे, यानी लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मान लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप सभी को वृत्तखंड से संबंधित फार्मूला बताते हैं। देखिए ये वृत्त है, वृत्त से ये क्या है, त्रिज्यीय खंड है। यहाँ से जब इसको मिला देंगे तो ये वाला जो भाग हो रहा है आपका, देखिए ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड में ये कौन सा भाग है, लघु वृत्तखंड। कौन है, लघु वृत्तखंड है, ठीक है। इसके अलावा जो ये यहाँ से देखिए ये पूरा भाग आपको जो बच रहा है, इधर वाला भाग, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा ना। इससे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा किसका फार्मूला होता है, ए ओ बी का फार्मूला होता है। अब देखिए जैसे आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, ओ ए बी यानी यहाँ से त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से क्या करेंगे कि आपका त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ना, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसको घटाएंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस करके त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल में से आप क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आपको किसका पता चल जाएगा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना होगा किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, लघु वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सिर्फ मात्र इतने फार्मूला आप याद रखते हैं तो आपको वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल से संबंधित जो आपके सवाल बनते हैं सभी सवाल आप हल कर लेंगे, ठीक है। सामने यह सवाल है कि चित्र में त्रिज्यीय खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। ये आपके सामने चित्र दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए आपके सामने है ओ ए बी। इसी प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछता है। यहाँ पे दिया है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। आपके सामने जो ये आकृति नज़र आ रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अभी तक आप सभी ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें आप सभी को वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल का फार्मूला है सभी फार्मूला को एक वीडियो में आप सभी को बताए हैं। पहले जाके आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसका आसानी से सभी का प्रश्नों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आप सभी को पूछा है कि त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, बहुत सिंपल सा होता है। देखिए आप कैसे इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले नंबर त्रिज्या लिख लीजिए। यहाँ पे आपका त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या को R से दिखाते हैं। R बराबर कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कोण यानी थीटा का मान दिया। कोण देखिए यहाँ पे कोण है, कोण को किससे दिखाते हैं, थीटा से। और थीटा यहाँ पे कितना दिया आपका 30 अंश दिया है। कितना दिया है आपका 30 अंश दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए त्रिज्यखंड। यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला आप सभी को याद रहेगा, तभी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो फार्मूला के एक वीडियो इसका बना दिए हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाके पहले उस फार्मूला को सभी को आप देख लीजिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला देखिए थीटा बटा के 360 गुणे पाई R स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मान रख के क्या करना है, केवल आपको हल करना है। देखिए थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो यहाँ पे 30 अंश होगा। यहाँ पे क्या 360 है, तो 360 अंश में है। पाई का मान कितना होता है 22 बटा के 7 होता है। आर का मान कितना दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर कर लीजिए। अब इसी को आपको केवल हल करना है। जितना फास्ट आप गुणा कर सकते हैं उतना फास्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 3 के हम 3, 3 के हम 3, 3 दूना के 6। यहाँ पे कितना बचेगा 1 बटा के 12 बच रहा है। यहाँ पे कितना बचेगा 22 बटा के 7 बचेगा। ये 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 से कटेगा 4 3 12। अब गुणा कर लीजिए, देखिए गुणा कर लेते हैं। 4 का 22 में करेंगे 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 बटा में, और यहाँ का 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब देखिए 21 का इसमें भाग देंगे, तो जब 21 का चलिए यहाँ पे भाग दे लीजिए कि चलिए भाग दे के दिखा देते हैं आपको। 21 का भाग देंगे 88 में। देखिए पहले 4 बार जाएगा, 4 के 4, 4 दूना के 8, घटाएंगे कितना 4 हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए दशमलव लगेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव में लाना चाहते हैं तो 1 बार जाएगा, देखिए घटाएंगे 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0। अब कितने बार जाएगा 9 बार, 9 के 9, 9 दूना के 18, ठीक है। लगभग में कितना जा रहा है आपका, यहाँ पे देखिए 4.19, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया था, देखिए यहाँ पे एक बार देख लें, मात्रक लिखने में आप गलती मत कीजिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया था, यहाँ पे क्या लगाएंगे सेंटीमीटर, और लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखिएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल किस में होता है स्क्वायर में, तो यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल हल करके बताते हैं आप सभी को। अगला देखिए सवाल आपका क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आप इसको हल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल होता है, बस आप देखते रहिए। फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या है आपका, त्रिज्या को R से दिखाया जाता है। R बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए कोण कितना है, कोण जो है आपका 60 अंश है, ठीक है। कितना है 60 अंश है। अब यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पे लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है थीटा बटा के 360 गुणे पाई R स्क्वायर होता है। अब यहाँ मान रख के केवल हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मान रखे थीटा का मान कितना है आपका, तो 60 अंश है। देखिए थीटा का मान 60 अंश बटा में 360 गुणे पाई इसी तरह रहने दीजिए, और गुणे R का मान कितना है 6 का स्क्वायर यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। आप पाई का मान 22 बटा के 7 भी रख के हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पाई का मान 22 बटा के 7 रखेंगे, 7 से कोई संख्या नहीं कटेगा, तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। अर्थात 22 बटा के 7 रखेंगे भी तो गुणा भाग करेंगे तो आपको दशमलव में आंसर आएगा, ठीक है। बस ये जानते रहिए। देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 छड़ा के 36, कितना बार में 1 बटा के 6 गुणे पाई गुणे 6 के स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा, 6 का पाई में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और हमेशा क्षेत्रफल किस में होता है स्क्वायर के रूप में होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।